हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि आपकी यूपी लेखपाल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही साथ हम उन सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यूपी लेखपाल से संबंधित है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मगर यहाँ आपका स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कट ऑफ शेयर की जाती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अगर आप चैनल के साथ पहले जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि मैं जो कट ऑफ बताता हूँ लगभग उतनी कट ऑफ जाती है। और अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कट ऑफ बताई और वो बिल्कुल सही कट ऑफ गई। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यूपी लेखपाल की जो कट ऑफ है इसका सीधा सीधा संबंध दिखाया जा रहा है कि यूपीएसआई से है, क्योंकि यूपीएसआई में भी आपके 2000 प्लस सीटें हैं और ये जो एग्जाम है आपका यूपी लेखपाल के समानांतर ही चल रहा है और यूपीएसआई जो है क्लियर होने के कगार पे है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कई सारे यूट्यूबर्स द्वारा कि यूपीएसआई के क्लियर होने से लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे जो है वो स्किप करेंगे यूपी लेखपाल की कट ऑफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं आपको यहाँ डाटा दिखाऊंगा जिस डाटा से आपको ज्ञात होगा कि यूपीएसआई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके लेखपाल के कट ऑफ पे। तो मैंने एक सर्वे किया हुआ था, मैंने एक पोल किया हुआ था जिसमें मैंने देखना चाहा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया है और उनका जो लेखपाल में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, अर्थात 78 प्लस मार्क्स आए हुए हैं। तो मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, उससे पहले मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि हमारी कट ऑफ कितनी सही होती है। तो लोअर पीसीएस की मैंने कट ऑफ बताई थी कि आपकी कट ऑफ जो है 309 जाएगी, लेकिन रियल कट ऑफ आपकी 308 गई थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी एक्यूरेट हुई। ऐसे ही हमने जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ बताई थी कि 76 जाएगी और रियल कट ऑफ आपकी कितनी गई हुई है, आप देख सकते हैं कि 75.89 गई हुई है। तो हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ लगातार सही होते जा रहे हैं। ऐसे ही मैंने बताया था पहले ही कि जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 1262 आएगी। हालांकि चर्चाएं चल रही थी कि 4 से 5 सर आने वाली है और यहाँ पे भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई थी। तब हम बात करते हैं कि यूपीएसआई का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए बच्चों ने क्या कमेंट किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई महेश जी हैं, इनके पहचान के लगभग 4 बच्चे हैं जिनका यूपीएसआई में हुआ है, और लेकिन किसी का भी यहाँ पे 75 प्लस मार्क्स नहीं है। अर्थात आप देख सकते हैं कि ये लोग यूपीएसआई में क्लियर सिलेक्ट है, लेकिन इनके जो मार्क्स हैं लेखपाल में वे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए हैं इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, लेकिन यहाँ अभी हम और देखते हैं और भी कमेंट कि एक लड़की है जिसका सिलेक्शन हो गया है यूपीएसआई में, लेकिन इसके भी जो मार्क्स है वो 72 ही है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इनका एक दोस्त है जिनका 77 मार्क्स है लेखपाल में और इनका भी सिलेक्शन हो गया है। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो सर है इनका यूपीएसआई क्लियर हुआ था लेकिन रनिंग ये नहीं कर पाए और इनके लेखपाल में जो है 77.5 मार्क्स है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं और भी कमेंट्स है यहाँ पे। एक बच्चा है जिसका लोअर पीसीएस और एनटीपीसी दोनों में हुआ था, दोनों क्लियर हुआ था, लेकिन उनके लेखपाल में जो मार्क्स है 77.5 है। हालांकि ये डीवी स्किप कर रहे हैं तो इससे बच्चों को फायदा जरूर होगा इनके डीवी स्किप करने से। ऐसे ही इनके पहचान जो सोनू यादव है, इनके पहचान के 5 लोग हैं और इनमें किसी का भी 75 प्लस मार्क्स नहीं है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि यूपीएसआई के ज़्यादातर बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए हुए हैं लेखपाल के एग्जाम में। ठीक है, और ये जो डाटा है आपके द्वारा ही शेयर किया गया है क्योंकि ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था। ऐसे ही एक है इनके 79 मार्क्स है लेखपाल में। ठीक है, और यूपीएसआई में भी सिलेक्ट है, तो यूपीएसआई की डीवी स्किप करेंगे तो इससे जरूर बाकी बच्चों को फायदा होगा। और ऐसे ही एक लड़का है जिसके पहचान के 5 स्टूडेंट्स हैं और किसी के भी यहाँ भी 75 से ऊपर मार्क्स नहीं आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 20 बच्चों का डाटा शेयर किया गया। ठीक है, आप जोड़ेंगे 5-5 ऐसे जोड़ लेंगे तो लगभग 20 बच्चों के आसपास डाटा शेयर किया गया। और मेरे भी पहचान के लगभग मैंने 4-5 लोगों से बात किया, उनके भी मार्क्स अच्छे नहीं है लेखपाल में। तो लगभग 25 में से 1-2 बच्चे ही हैं जिनके 78 प्लस मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि जो 9000 वैकेंसी थी अगर ये पूरी क्लियर हुई है, अच्छे से क्लियर हुई है, तो यहाँ पे आपका लगभग 500 से 600 बच्चे ऐसे हैं जिनके लेखपाल में अच्छे एग्जाम्स है। जो डाटा दिया जा रहा है 2000-3000 वो बिल्कुल फेक डाटा है। मगर ऐसा क्यों हुआ, क्यों बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए? क्योंकि यूपीएसआई वाले टैलेंटेड तो हैं, फिर भी उनके लेखपाल में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए? तो इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएसआई में जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका जो बेस था वो मैथ्स, ठीक है, और रीजनिंग थी। और मैथ और रीजनिंग के बेस पे इतना ज़्यादा गैप क्रिएट कर लिए कि उनका यूपीएसआई में हो गया। हालांकि वो टैलेंटेड थे, मगर आप जानते हैं कि यूपीएसआई की जब रनिंग चल रही थी उसी समय आपका जो
जो आपका लेखपाल है इसका एग्ज़ाम होने वाला था। तो ये बच्चे जिनका पेशा में सिलेक्शन हो गया था, वो इतने हैप्पी थे, वो इतने खुश थे कि वो दरोगा बनने वाले हैं और वो रनिंग में लगे हुए थे। उन्होंने अच्छे से यूपी लेखपाल की तैयारी नहीं कर पाई। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिन बच्चों के लेखपाल में अच्छे मार्क्स हैं, आप खुद बताइए कि आपने लेखपाल के बाद कितने एग्ज़ाम्स पूरे मन के साथ दे लिया है। आपको लग रहा है कि आप यूपी लेखपाल में हो जाएगा और आपका मन किसी और एग्ज़ाम में रम नहीं रहा है। आप पूरे अच्छे से किसी एग्ज़ाम को आप दे नहीं पा रहे हैं। वो भले ही आपका पेट का एग्ज़ाम हो या फिर सीजल का एग्ज़ाम हो, आप खुद बताइएगा कि आपने अपना 100% दे पाया। ऐसे ही ये पीछे वाले बच्चे टैलेंटेड तो थे, लेकिन इन्होंने पूरा अपना फोकस आपका लेखपाल के एग्ज़ाम में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। हालाँकि कुछ बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, उन्होंने पूरा फोकस किया और उनके अच्छे मार्क्स भी आए हुए हैं। तो वो जो नंबर आपका 500 से 600 बच्चे ही होंगे जिनका अच्छे मार्क्स आए हुए हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में और उनका यूपीएससी में जो है सिलेक्शन हो गया है। बाकी एग्ज़ाम्स की हम चर्चा करें कि एनटीपीसी, लोअर पीसीएस, यूडीएलडीए या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर एसएससी जीडी, इन सब का क्या असर होने वाला है। तो इन सब के असर के बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेखपाल के साथ एक एडवांटेज ये है कि लेखपाल में जो है आपका होम स्टेट मिलता है। हालाँकि इसका जो गेट पे है आपका 2000 ही है, ठीक है, जो कि कम है, लेकिन इसका जो होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है ना, ये इसका मेन एडवांटेज है। इस एडवांटेज के नाते कई सारे बच्चे जो बाकी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी है, इसमें अगर किसी का हुआ है तो लेखपाल जरूर ज्वाइन करेगा, ठीक है। हालांकि यूडीए, एलडीए या फिर लोअर पीसीएस, ये वाले जो बच्चे हैं ये लेखपाल में डीबी कराने नहीं आएंगे, क्योंकि इनका जो ग्रेड पे है वो बहुत ही अच्छा है और जूनियर असिस्टेंट वाले भी या फिर लेखपाल का डीबी कराने आ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी और एग्जाम में जूनियर असिस्टेंट या फिर एसएससी जीडी में हुआ है तो प्लीज़ आप लेखपाल के डीबी स्किप कीजिए, ताकि किसी और घर में खुशी मिल सके। और एनटीपीसी की चर्चा करें हम, तो एनटीपीसी में जो लेवल 5 और लेवल 6 है, ये बच्चे जो है आपका स्किप कर सकते हैं लेखपाल का डीबी, लेकिन लेवल 3, लेवल 2, इन सब का जो ग्रेड पे है आपका लगभग 2000 के आसपास ही है, तो शायद ये बच्चे भी डीबी स्किप न करें। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ पे किसका इफेक्ट पड़ेगा और किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में अगर कुछ मुझे बोले तो सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि मैं केवल फैक्ट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको डराना। अब हम चर्चा करें आपकी चीटिंग के मामले की। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बिल्कुल उचित समय पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब हम बात करते हैं चीटिंग का मामला। तो आप जानते हैं कि चीटिंग के मामले में 3 केस है जो आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, चीटिंग के मामले में आप जानते हैं कि 15,000 संदिग्ध की बात हुई थी कि 15,000 बच्चे जो है संदिग्ध पाए गए हैं। तो यहाँ पे जो एसटीएफ है वो कार्रवाई भी की है। तो यहाँ पे कई सब खबरें आ रही है कि लगभग 2900 के आसपास बच्चे को पकड़ा गया है, लेकिन ऐसी जो न्यूज़ें हैं बिल्कुल फेक है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एसटीएफ के द्वारा 100 बच्चों को जो है डायरेक्ट रूप से पकड़ा गया है कि इनका जो रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी 1000 बच्चों के आसपास ऐसे हैं जिनको संदिग्ध बना गया है कि ये जो बच्चे हैं इनका डीबी के टाइम में बात की जाएगी इससे कि इन्होंने चीटिंग की है या नहीं की है। तो यहाँ पे कई सारे बच्चे परेशान हैं कि उन्होंने अपने आसपास जो गुफ्तगू की थी, जो बातें पूछी थी या फिर पिन मांगा था, तो क्या उनको भी चीटिंग में माना जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बच्चों की संख्या कितनी ज़्यादा होगी आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कई सारे सेंटर्स पे बच्चे आपस में बातें करके कोशिश को कर रहे थे और कितने लोग पकड़े गए मैंने बता ही दिया। अब हम बात करते हैं आपका कोर्ट केस का कि कोर्ट केस का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे 3 कोर्ट केस इसमें चल रहे हैं जो मेरी जानकारी में है। एक कोर्ट केस है आपका चीटिंग का, और दूसरा कोर्ट केस है आपका उज्ज्वला वाले प्रश्न का, और तीसरा कोर्ट केस है आपका 7 क्वेश्चंस के, जो 7 क्वेश्चंस को लेके कोर्ट केस डाला गया है। तो कोर्ट केस से आपका लिखा गया था, उज्ज्वला वाले कोर्ट केस पे लिखा गया था साफ साफ कि कोर्ट केस के निर्णय पे ही आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा। तो इससे आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई सारे इससे पहले एग्जाम्स हुए हैं और टीचर की जो भर्ती है जो 69,000 हुई थी उसकी बात करें या फिर यूपीएसआई की बात करें, ये सारी जो भर्ती है आपकी कोर्ट में है, लेकिन इनके रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिए गए हैं। और 69,000 वाले में तो जो टीचर्स हैं वो अपनी सैलरी भी उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि कोर्ट के निर्णय पर आपकी जो नौकरी है ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या रहेगी कट ऑफ की। तो कट ऑफ के बारे में मैंने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ निर्धारित की है, वो यूआर की जो कट ऑफ है आपकी ये 78%
+-1 है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फाइनल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। और ओबीसी के अगर कट ऑफ की चर्चा करें तो ओबीसी की कट ऑफ जो है 76 +-1 जाएगी, ठीक है। और एससी की कट ऑफ की चर्चा करें तो एससी की कट ऑफ जो है 71 +-1 है। मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बिल्कुल खुश करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए। और एसटी की जो कट ऑफ है, वो जो कट ऑफ है आपकी 64 +-1 जानी चाहिए। और फिजिकल के हैंडीकैप्ड की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है आपकी 65 +-2 जानी चाहिए। और एक्स सर्विसमैन की बात करें हम लोग तो एक्स सर्विसमैन की 60 +-2 आनी चाहिए। और एक फ्रीडम फाइटर होता है जो मैं नहीं लिखा हूँ, उसकी जो कट ऑफ है आपकी 60 +-2, आप उसको भी दे सकते हैं। तो ये हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ है। और ये जो कट ऑफ है आपकी फाइनल की कट ऑफ है। और डीबी की कट ऑफ की बात करें और फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो फीमेल का मैं अलग से बता रहा हूँ। इसका एक कारण भी है, आपको जानना चाहिए कि फीमेल का यहाँ पे 20% जो सीटें हैं वो आरक्षित है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो 20% सीटें हैं लगभग 1600 के आसपास हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें भी ओबीसी का, जनरल का, एससी का, एसटी का अलग-अलग आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें जो कट ऑफ बनेगी वो केवल फीमेल की कट ऑफ के नाम से बनेगी। और जिन बच्चियों का फीमेल की कट ऑफ से नहीं होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एससी की बच्ची है, ठीक है, पहले मैं फीमेल की कट ऑफ बता देता हूँ आपको। फीमेल की जो कट ऑफ है आपकी 75 +-1, ठीक है, 0.5, ये आपकी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 74 रखिए इसको, 74 +-1.5, ये आपकी फीमेल की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए इसमें कोई एससी की बच्ची है जिसका फीमेल की कट ऑफ से नहीं हो रहा है, लेकिन एससी की कट ऑफ मैंने बताया इससे पहले 71 +-1 जा रहा है, तो अगर फीमेल की कट ऑफ से उसका नहीं हो रहा है तो उसका एससी की कट ऑफ से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फीमेल की कट ऑफ में आपका आरक्षण नहीं होता है, इसमें केवल फीमेल की कट ऑफ ही रहेगी। इसमें आपका फीमेल में एससी, एसटी, ओबीसी ये सब नहीं रहता है, ठीक है। तो आप हो सकता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम बात करें डीवी की कट ऑफ की, तो डीवी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपका जो ओबीसी है, ठीक है, या फिर आपका जनरल है, ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस है, इनकी जो कट ऑफ है ये समान जाएगी। और ये लगभग 75 +-1 जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं डीवी में आपका जो आरक्षण है अच्छी तरीके से नहीं किया जाता है। और लगभग 1.5 गुना बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और ये बच्चे 2 गुना तक हो सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट में जो नंबर अंक होता है उसमें सभी सारे बच्चों को बुलाया जाता है। तो डीवी में जो आपका कट ऑफ है इतनी जा सकती है, ठीक है। अब हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट को लेके बहुत ही दुविधा बनी हुई है। पहले कहा जा रहा था कि दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन दिसंबर में आने के चांसेस अब तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जनवरी में जो आपका चांसेस है ये लगभग आपका 20% चांसेस है कि जनवरी में रिजल्ट आ जाए। और अब जो आसार दिख रहे हैं वो फरवरी में ही रिजल्ट आने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि बच्चों द्वारा आपका ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी उसमें भाग लिया होगा। 13 तारीख को आपका ट्विटर अभियान चलाया गया था, अब 17 तारीख को दोबारा ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस ट्विटर अभियान में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि इसका सीधा-सीधा असर दिखता है और पेपर में भी न्यूज़ आती है। तो 17 तारीख वाला मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करें इस समय, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिएगा, वो गलती मत कीजिएगा जो यूपीएससी वाले ने किया। यूपीएससी वाले खुशी के मारे आपका जो तैयारी नहीं कर पाए आपके लेखपाल की, आप प्लीज़ ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, सीजीएल का जो मेंस है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम्स है, या फिर अन्य कोई भी जो भी एग्ज़ाम्स है, आप उसको फुल फोकस के साथ ध्यान दीजिए। क्योंकि रिजल्ट आप वेट करेंगे और खुदा न खास्ता अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आपका बहुत सारा समय नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। वैसे भी आप लेखपाल बन के बैठने वाले नहीं हैं, आप ज़रूर उससे अपर वाली पोस्ट के लिए, लोअर पीसेस के लिए फाइट जरूर करेंगे। तो आप अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आपसे हम आखिरी बार बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन आपका हमारा मोटिवेशन होता है। और जो नॉन सब्सक्राइब का जो आंकड़ा है 94.2% बच्चों ने देखा है, आप प्लीज़ इस गैप को थोड़ा कम कीजिए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। और आपके साथ ऐसे ही मैं डाटा लाता रहूँगा। हमारा चैनल छोटा है, इसलिए हमने सर्वे जो किया वो बहुत ही छोटा कर पाया। यूपीएससी से जुड़े जो सर्वे था वो बहुत ही छोटा था। तो आप चैनल को थोड़ा बड़ा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।